का लिबास। न बीवी की कमी शौहर कहीं बयान करे, न शौहर की कमी बीवी बयान करे। एक दूसरे के साथ जो रिश्ता होना चाहिए, कमियां सबके अंदर हैं। बीवी से कमी हो जाए तो उसको बर्दाश्त करो, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा देगा। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, कुछ उनके मुरीद रहे। तो एक दफ़ा कुछ मुरीद बटरे कहें चलो हजरत की ज़ियारत किया हो जाए, काफ़ी दिन बहुत मुलाकात नहीं भे। 10-12 ठो मुरीद बेचारे चलते चलते खिरकान पहुँचे और हजरत के दरवाज़ा पहुँचे तो वहाँ दरवाज़ा खड़बड़ें तो हजरत रहें ने हजरतैन रहें। निकली बाहर, मुरीद लोग सलाम किन, पूछें हजरत कहाँ है? तो उनकी बीवी चौंकी, कहीं हजरत हमरे घरे को हजरत है भैया। कौन हजरत? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हजरत कहा था, वो हजरत कब से हुई गवा? अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ अल्लाह हम मुरीद हैं उनसे, बीवी दज्जाल बताओ थे। तो पूछिन कहाँ है? कहीं जंगल गवाह लकड़ी ले गवाह है बयावत हुई। अत्य में यह देखिन कि हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ रखे आगे आ रहे हैं। जब मुरीद लोग देखिन तो चुप। जब हजरत करीब आया, उनकी बीवी देखी इसके शेर पर आए हैं तो बीवी झट से घर में भाग गए। कहे हाय वद्दत आज दुश्मनवा शेर बलाए लावा कर। और मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाएं। जब हजरत आए शेर से नीचे उतरे और लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और चूम कर इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दी, शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हुजूर आपका इतना बड़ा मर्तबा कि शेर आपका पैर चूमे, आपकी फरमा बरदारी करे और आपकी बीवी आपको दज्जाल बताती हैं। तो हजरत ने फरमाया कि ये जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं है। मेरे माँ बाप ने इससे निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें करती रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, मैंने सब्र किया, न कभी मारा न मैंने तलाक का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने सब्र की वजह से मुझे विलायत अता फरमा दिया। ये मर्तबा जो तुम देख रहे हो सिर्फ बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। पता चला है कि इंसान जब सब्र से काम लेता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। लिहाजा सब्र करो। हदीस पाक में है, हुजूर फरमाते हैं लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और नफ्स पर कंट्रोल कर ले, मुंह से गाली ना निकले और किसी पर हाथ ना उठे, तो सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा पहलवान वही। इसलिए लोगों हर मोड़ पे सब्र करो। सब्र मेरे नबी ने किया है। किसी ने कहा भी है कि सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। सब्र करो हर मोड़ पर। लेकिन आज इंसान के अंदर चाहे जितनी तकरीर करो, चाहे जत्ता समझाओ, लेकिन आज आदमी मानने वाला नहीं है। हम लोगों की मिसाल तो वैसे ही है, जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते थे। कोई लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटन करें गधे। आज हम लोग भी गधा कह देते, बच्चों को मरदूद कह देते। कहना नहीं चाहिए। तालीम में नबी ने हमको क्या समझाया। एक यमन के रहने वाले सहाबी थे जुल्खुवैसरा, यमन से आए मदीना और इस्लाम ले आए। इस्लाम लाने के बाद मस्जिद नबवी में सरकार तकरीर कर रहे थे, वहीं बैठ के सुने लगे। और के बाद उनका पेशाब लाग वह मस्जिद नबवी में शुरू के दिन घूम के, उनका मस्जिद के पता नहीं रहे, नो मुस्लिम थे।
जब मस्जिद नबी में पेशाब करने लगे तो सहाबा दौड़े, हट हट करने लगे। सरकार ने फरमाया हाँ भगाओ ना, पेशाब कर लेने दो, वरना अल्लाह जाने धारा कहाँ तक जाए। रोकर रोकर बिस्वा खाड़ जमीन तो चलेंगी, बटन तो हो ना कि फट से दबा दो बिजली के, कहाँ पेशाब कर लेने। जुल्खुवैसरा यमानी पेशाब करते रहे। जब पेशाब से फारिग हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मारा न डांटा। रवायतों में है कि सरकार ने जुल्खुवैसरा यमानी के सर पर हाथ रखा और फरमाया इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, ऐ जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद अल्लाह के जिक्र की जगह है, व सलाती और नमाज की जगह है, व तिलावतिल कुरान और कुरान पढ़ने की जगह है। जुल्खुवैसरा रोने लगे और ऐसा रोए। रवायतों में है कि गए पानी लाए धुला, दूसरे दिन फिर आए धुला, रो रहे, तीसरे दिन फिर आके धुल रहे रो रहे। रवायतों में है कि जुल्खुवैसरा जब तक दुनिया में जिंदा रहे रोज़ाना पानी लाके धुलते थे और रोते थे कि हाय अफसोस, जो जगह इबादत की थी मैंने वहाँ पेशाब कर दिया। जिंदगी भर रोते रहे धुलते रहे। ये किस तालीम का नतीजा था? मेरे नबी की प्यार की तालीम का नतीजा था। सर पे रख के जो बात बता दी तो दिल में उतर गई। और आज हम बच्चों को गधा कमीना जो चाहते हैं कह डालते। वैसे वो मास्टर साहब रहे, लड़का गलती की तो कहे गधे। इत्तेफाक से धोबी धोबी जो है स्कूल के पीछे जात रहा, वो सुनिस तो चौंका, कहीं साय का स्कूल में गधा पढ़ा थे का। तो धोबी वो लौट गया गवा स्कूल में, कहीं मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते। वो गुस्सा में बैठे ना, कहीं हाँ होते। तो धोबी वो कहे तो हमरा गधा पढ़ाए दो, कहीं जले। अब मास्टर साहब गुस्सा में कहीं नो धोबीवा सही जानेगा, बगावा अपन गधा खोल लावा। गधा दावा खोल के स्कूल में ठड़िया दी, कह लियो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब अपन कलम वलम चलें, कहीं वही का दाखिला। कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया फीसो दे दी धोबीवा। तो क्या पूछा था मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ा देगा? कहीं जा 6 महीने में पढ़ा देगा। धोबीवा चला हुआ घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। मास्टर साहब गधा कहाँ से पढ़ा दे जब इंसान का पढ़ाई नहीं पावत है हाली। तो गधावा का लेकिन बेच मास्टर साहब 300 रुपया। अब उनके तो 3 दूनी 600 वसूल होगा। और धोबीवा घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ते पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबीवा रस्सी वस्सी लेके सोचिस कि जई बांध ले। आवा स्कूल में कहीं मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा। तो मास्टर साहब कहें जा होगा फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबीवा बहुत खुश कि हमारा गधा लिख पढ़ के कोतवाल होगा थाने। तो रस्सी वस्सी लेके वह कोतवाली में वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, तो लोग बताएं कहीं बदले बैठे हैं। तो धोबीवा कोतवाल साहब का रस्सी देखे इसका जैसे पहले चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावे लग। तो मास्टर कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब, कहीं सब हमसे नमस्कार करते हैं, हमका रस्सी दिखाओ थे, कहीं का बात है रे? तो फिर कहते बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धोबीवा के। जब 2-3 लात मारी धोबीवा के धोबीवा गिरा तो कहते अच्छा भैया हद होगा। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रह गए गधा है गधा। वह कोतवाल साहब और रूका मोड़े लगे। हाँ, यही हाल हम लोगों का है। चाहे जितना समझाओ कि मार पीट न करो, झगड़ा न करो, सब्र करो। हदीस पाक में अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो दूसरे को अपनी ज़बान और अपने हाथ से महफूज रखे। न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ दो, न अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ दो। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर मुसलमान वही है। एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो तो 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर तिलावत कुरान करने वाला, दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वहाफ़िज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाला,
गाली न दो, गाने न बको, किसी की गीबत न करो, लगाई बुझाई न करो। अल्लाह तौफीक दे तो वो बात बोलो कि जिससे लोगों के दरमियान में इस्लाह हो। कुरान कहता अस्लिहू, सुलह कराओ, लोगों में सुलह की बात करो, लगाई बुझाई वाली बात मत करो। लेकिन आज लोगों की आदत है जब तक इधर की उधर नहीं करेंगे उनका खाना हजम नहीं होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए, लगाई बुझाई करने वाले के लिए बर्बादी है। और लगाई बुझाई करने वाले को हदीस में मुनाफिक कहते हैं, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक कैसा मुनाफिक है, सरकार ने उसकी बड़ी तशरीह फरमाई। बहरहाल है लोगों, ज़बान बचाओ। आज बहुत से लोग हैं दुआएं नहीं कबूल होती, कहता है बहुत से माद अल्लाह तो कहा था अल्लाह सोवत है सुनते नहीं। कितना कलमे कुफ्र है, अस्तगफिरुल्लाह। भला अपनी ज़बान इस लायक बनाओ तो कि अल्लाह आपके मुँह की निकली हुई दुआएं कबूल कर ले। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। कुछ मुरीद लोग आए और कहने लगे बाबा बच्चे भूखों मर रहे हैं, हम सब आपके मुरीद हैं, दुआ कर दो अल्लाह गरीबी दूर कर दे। पहले ज़माने में मुरीद लोग परेशान होते रहे तो पीर साहब के पास आवत रहे। अब मामला उलट गया, पीर साहब परेशान होते तो मुरीद के पास आवत, उल्टा होगा मामला। बाबा फरीद फरमाते हैं जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाया एक मुरीद, हजरत ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हजरत ने फरमाया ले जाओ बेच कर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग गए, बेचा, माला माल हो गया। वो मिलाद में बहुत से लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो यार बड़ा आसान है सोना बनाना, ये तो आज पता चला हो। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बउठा मिलाद से घरे गवाब में मेहरबा जगह इसके उठ रही उठ, कहीं का बात, कहीं जा ढीला लेके आओ। तो चौके कहीं रात में ढीला का करियो, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे, कहीं का कुछ कही हो। कहने रे बाबा फरीद ने भी मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा, मिट्टी का ढीला सोना बन गया। ताज़ा ताज़ा मामला है, जल्दी लेके आओ, बाद में पता नहीं बने न बने। औरतिया जब सुनिस तो के खेते में यहाँ और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार उठाइस और ले गए हापत का पर रखिस। मर्दवा देखे तो कहे तुझे हम ढीला कहा रह रे, तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे। कहने रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह सोच इसकी पढ़े बत्ते ही पड़ी रख दी सामने। आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ीस। उसके बाद आंखें खोलीस तो देखे तो चिप्पा वैसे धरा। तो जानिस की वजह से कहते कुछ गलत होगा है। तो फिर आंखें बंद की, फिर पढ़े, फिर देखे, फिर वैसे, फिर पढ़े। पढ़त पढ़त सवेर होएगा, मुँह में फेना आएगा, लेकिन चिप्पा में नहीं कोनो फर्क आवा। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर आज आपने रात में 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, अव्वल आखिर दरूद पढ़ के मुँह